हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। ये क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। पार्ट 1 और पार्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, पार्ट 3 है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, यानी कोण बी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तो कुछ फिर दिया हुआ ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान पूछ रहा है, यानी मान किसका किसका पूछ रहा है, साइन ए कॉमा कॉस ए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कॉस सी कॉमा कॉस साइन सी कॉमा कॉस सी, इसी का मान पूछ रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, बना देंगे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। क्या बनाइए, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बना दिए। ठीक है, ये मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब बी इसमें क्या है, बी समकोण है, बी क्या है, समकोण, तो बी समकोण हो गया। ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ये क्या होगा, सी होगा। ठीक है, ए बी का मान दिया 24 सेंटीमीटर, ए बी का मान दिया 24 सेंटीमीटर है ना, और बी सी का मान दिया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है। चलिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, आपको ए बी और बी सी का मान दिया हुआ है। ठीक है, आपको ए सी का मान पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे यहाँ से हल। माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एक क्या, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है। कोण बी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, ए बी सी क्या, एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें कोण बी क्या, 90 डिग्री है। अब देखिए, ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, है ना, कॉमा बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। ए बी का मान दिया, बी सी का मान दिया, ए सी का मान तो निकालना पड़ेगा। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़े ही होंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण क्या होगा, ए सी, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर ना, यानी ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। अब बोलिए, ए सी तो निकालना है, इसको इस तरह से रह दीजिए। ठीक है, ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है, 7, यानी 7 का स्क्वायर। तो देखिए, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, यानी ए सी स्क्वायर बराबर जोड़ के आ जाएगा 625, है ना जी। तो देखिए, ए सी बराबर अंडर रूट 625 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया ऊपर जाकर। तो ए सी बराबर आपके आ गया 25 सेंटीमीटर। ए सी कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। चलिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए, आगे ध्यान दीजिएगा। आपसे किसका किसका मान पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था फर्स्ट क्वेश्चन में साइन ए कॉमा कॉस ए, है ना। सेकेंड में पूछ रहा था साइन सी कॉमा कॉस सी, इसी का मान पूछ रहा था। चलिए, कोई बात नहीं, लोग ध्यान दीजिए, बढ़िया से समझ में आएगा। अब देखिए, ए बी और बी सी और ए सी का मान तो हमको मालूम हो चुका है ना। अब इसका मान निकालना तो किस तरह से निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एंगल ए के बारे में चलेंगे, कोण ए के बारे में। ठीक है, तो कोण ए के बारे में चलेंगे, यानी इसके बारे में चलेंगे, तो इसका लंब कौन हो जाएगा, ये लंब होगा ना। आपको पार्ट 1 वीडियो में ये सब बता चुके हैं। ठीक है, कोण ए है, कोण ए के बारे में बोल रहा था, लंब ये हो जाएगा, यानी बी सी बराबर, यानी लंब बराबर कितना हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, है ना। आधार कौन हो जाएगा, तो आधार बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, है ना जी। और कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होता, यानी कर्ण हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होता, आपको बताए दिए सब। ठीक है, अब देखिए क्या निकालना है, साइन ए
पी बट्टा एच यानी लंब बट्टा कर्ण। तो देखिए लंब कितना दिया है 7 दिया है ना, और कर्ण कितना दिया 25 यानी 7/25। ठीक है, चलिए आगे क्या है कॉस ए। तो कॉस ए बराबर होता है बी बट्टा एच यानी आधार बट्टा कर्ण। तो देखिए आधार कितना दिया 24 दिया है और कर्ण कितना दिया 25 दिया यानी 24/25 में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कोण सी में चलेंगे। कोण किस में चलेंगे सी में। एक और त्रिभुज बना देते हैं, आपको समझ में बहुत बढ़िया से आएगा। देखिए ये कोण ए है, बी है, सी है, ठीक है 90 डिग्री है। अब देखिए ये 24 दिया है, ये 24 दिया है, ये 7 दिया है, ये 25 दिया है। ठीक है, अब देखिए कोण ए के बारे में बोले थे तो लंब ये हो गया, जब कोण सी के बारे में बोलेंगे तो लंब ये हो जाएगा, है ना। यानी इसका लंब बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, है ना। आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर इसका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होता यानी कर्ण हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए किसका किसका मान पूछ रहा था साइन सी। तो साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच यानी लंब बट्टा कर्ण। तो लंब पी बट्टा एच लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना बोलिए, लंब 24 है और कर्ण 25 यानी 24/25। ठीक है, चलिए किसका बोल रहा था साइन सी, है ना। साइन सी हो गया कॉस सी, कॉस सी। तो देखिए बी बट्टा एच यानी आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कितना है बोलिए, आधार 7 है तो लिख दीजिए बी बट्टा एच यानी आधार 7 है और कर्ण 25 यानी 7/25। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आकृति 8.3 में tan A tan P माइनस कॉट R का मान पूछ रहा है, का मान ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका चित्र दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा ये आपका चित्र है, इसका फिगर दिया हुआ है। ठीक है, P Q R। चलिए ध्यान दीजिएगा ये 12 दिया है, ये दिया 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, आकृति में दिया हुआ है। ठीक है, अब पूछ रहा है tan P माइनस कॉट R का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए हल में लिखेंगे माना कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। देखिए पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है और क्यू क्या 90 डिग्री है, यानी कोण जिसमें कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है। कोण क्यू बराबर कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आपको ये लंब है यानी P है और ये आपका कर्ण यानी H है यानी आपका ये बेस है। तो आपको P और H दिया है, आपको B का मान पूछ रहा है यानी आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार का फॉर्मूला क्या बताए थे, B बराबर बताए थे आपको, B बराबर क्या बताए थे P स्क्वायर, क्या बताए थे H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, है ना। तो देखिए H का मान कितना है बोलिए, H का मान आपका है 13, है ना जी। H का मान कितना है 13 यानी 13 का स्क्वायर माइनस P का मान कितना है, P का मान 12 यानी 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा यानी घटा के 25 आ जाएगा यानी 5 सेंटीमीटर। B का मान आ गया, B का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे tan P और कॉट R का ना पूछ रहा था, तो पहले tan P का मान निकाल लीजिए, tan P बट्टा B। तो देखिए कोण P के बारे में बोल रहा है यानी इसके बारे में बोल रहा है, तो इसका लंब ये ना हो जाएगा जी। तो लंब कितना हो जाएगा यानी P इसका 5 हो जाएगा, आधार इसका 12 हो जाएगा, आधार यही हो जाएगा यानी 5/12। कॉट R का मान निकाल लीजिए, कॉट R बराबर B बट्टा P। तब बताइए R कौन इसके बारे में बोल रहा है, कौन R के बारे में, तब बोलिए इसका B कौन हो जाएगा, इसका B 5 हो जाएगा और P क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। tan P माइनस कॉट R का मान पूछ रहा है, तो tan P का मान 5/12 माइनस कॉट R का मान भी 5/12, एलसीएम तो 12 हो जाएगा
तो ये 5 माइनस 5 हो जाएगा यानी 0/12 यानी आंसर 0। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। नंबर तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, नंबर तीसरा ध्यान दीजिएगा। यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टैन ए और टैन ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोला फिर समझिएगा। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टैन ए का मान पूछ रहा है। तो देखिए हल में लिखेंगे साइन ए बराबर 3/4, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H है ना। तो देखिए लिखेंगे माना कि P बराबर 3 के और H बराबर 4 के। ये आपको पार्ट 2 वीडियो में बता दिए ये सब क्वेश्चन। ठीक है, माना कि P बराबर 3 के और H बराबर 4 के। ठीक है, चलिए एक इसका फिगर बताते हैं। फिगर से आपको समझ में बहुत बढ़िया से आएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा। ये ए, ध्यान दीजिएगा, ये कोण बी है। ठीक है, यहाँ ए है और ये सी है। ठीक है, तो देखिए यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टैन ए का मान पूछ रहा था। तो ध्यान दीजिएगा पी, ये आपका पी है ना जी। तब पी का मान कितना दिया, ये पी है, तब पी का मान दिया 3 के है ना। एच, ये आपका एच है, एच का मान कितना दिया 4 के दिया। आपका बी का मान मालूम नहीं है, तब बी का मान निकालना पड़ेगा ना। तब बी बराबर अंडर रूट, बोलिए क्या होता है, h² माइनस p²। तो h² और माइनस p²। तो h का मान, रुकिए h का मान, हाँ बोलिए h का मान कितना है, h का मान 4k का स्क्वायर माइनस p का मान कितना 3k का स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर। 16 में से 9 गया √7 के स्क्वायर है ना जी, यानी √7 के आ गया मान। बी का मान कितना आ गया √7 के, तब बी का मान आ गया √7 के। ठीक है, आपसे पूछा कॉस ए तो होता है b/h, तब बी का मान आ गया √7 के और h का मान आ गया 4k से के कैंसिल, यानी √7/4 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए टैन ए तब p/b, p का मान बोलिए 3k और b का मान बोलिए √7 के से के कैंसिल, यानी आपका आ गया 3/√7। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। समझ में अच्छी तरह से आना चाहिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। नंबर 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है। चलिए अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। हल में ध्यान दीजिए क्या दिया, 15 cot a बराबर 8 दिया, तो लिख सकते हैं cot a बराबर 8/15 लिख सकते हैं ना जी, 8/15। तब बोलिए cot थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, b/p, यानी आधार बट्टा लंब। देखिए b/p आधार बट्टा लंब है ना। तो देखिए b का मान हो गया 8 के, तो लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि b बराबर 8 के,
P बराबर 15 के, P बराबर 15 के, है ना। तो एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसको हम मान लिए B है, ये आपका A है, ये आपका C है ना। तो ध्यान दीजिए, आपका B का मान, ये आपका P ना है जी, यानी लंब है, ये आपका H यानी कर्ण है, ये आपका B यानी आधार है, ठीक है। तो P का मान दिया 15 के और B का मान दिया 8 के। B का मान कितना दिया? 8 के, ठीक है। तो आपको H का मान मालूम नहीं है, H का मान निकालना पड़ेगा। तो आपको बताए थे कि जब H का मान निकालना है तब फार्मूला क्या होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जब आपको H का यानी कर्ण निकालना है तो फार्मूला क्या बताए थे? अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तब बोलिए P का मान कितना है? P बराबर 15 के, P बराबर 15 के। तब 15 के का कौची स्क्वायर, ठीक है, प्लस B का मान, तब B बराबर कितना है? तब B बराबर 8 के, तब 8 के का स्क्वायर, ठीक है। तब 15 का स्क्वायर कितना होता है? तब 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 के स्क्वायर, 225 के स्क्वायर, ठीक है, प्लस। अब बताइए 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर 64 होता है। क्या होता है? 64 के स्क्वायर, 64 के स्क्वायर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 289 हो जाएगा, 289 के स्क्वायर, यानी H बराबर आपका आ जाएगा 17 के। कितना आ जाएगा? H बराबर 17 के। तो H का मान लिख देंगे 17 के। आपको किसका किसका मान पूछ रहा है? साइन A और सेक A का ना। तो साइन A बराबर P बटा H। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, यानी P बटा H। तो बोलिए P का मान कितना है? P का मान है 15 के, 15 के। H का मान कितना है? 17 के से के कैंसिल, यानी 15 बटा 17 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सेक A, तो सेक A यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक थीटा बराबर B बटा H होता है, क्योंकि कॉस के उल्टा सेक, तो कॉस का होता है B बटा H, तो सेक का हो जाएगा H बटा B, H बटा B। तो H का मान है 17 के और B का मान है कितना? तो B का मान है 8 के से के कैंसिल, यानी 17 बटा 8, 17 बटा 8, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पर आएंगे, आप लोग ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? नंबर 5वां पर आएंगे। नंबर 5 क्वेश्चन, यदि सेक A बराबर, यानी सेक थीटा दिया, सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय का अनुपात ज्ञात करें, तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होता है, पता है ना आप लोग का। तो 6 का मान निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलिए लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, 13 बटा 12। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? सेक थीटा बराबर H बटा B होता है। क्या होता है? H बटा B, है ना। तो लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि H बराबर हो गया 13 के, H के बराबर क्या हो गया? 13 के, और B बराबर हो गया 12 के। क्या हो गया? 12 के। आपको H और B का मान दिया है। एक फिगर बनाइए, फिगर बनाने से आपको आसानी होगा निकालने में
ठीक है, ये बी है, ये ए है और ये क्या है, सी है। ठीक है, इसको हम लोग लंब बोलते हैं यानी पी बोलते हैं, इसको हम लोग आधार यानी बी बोलते हैं, इसको हम लोग एच यानी कर्ण कहते हैं ना जी। देखिए अब देखिए एच और बी का मान मालूम है, तो एच का मान 13 के है और बी का मान है 12 के। यानी आपसे पूछ रहा, लंब पूछ रहा, तो आपको बताए थे कि जब लंब निकालना है, क्या निकालना है, लंब, यानी P बराबर कौची बराबर, P बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच का मान कितना है, तो एच का मान 13 के का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है, 12 के, तो 12 के का स्क्वायर। तो देखिए 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर है ना। तो देखिए 169 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 169 में 44 गया, 144 यानी 25 के स्क्वायर आ जाएगा ना जी। देखिए 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, एक तो कैंसिल हो गया है ना। यानी P बराबर आ गया 5 के, P का मान कितना आ गया, 5 के आ गया। आपसे किसका, अन्य त्रिकोणमितीय का पूछ रहा था, छेवों का मान पूछ रहा था। चलिए ध्यान दीजिए, पहले साइन थीटा बराबर P बटा एच, तो बोलिए P का मान कितना, 5 के, और एच का मान कितना, एच का मान आपका है 13 के है ना। के से के कैंसिल यानी 5 बटा 13 आ गया ना। फिर देखिए कॉस थीटा तो बराबर बी बटा एच होता है, तो बी का मान कितना है बताइए, बी का मान है 12 के, कितना है जी 12 के, और एच का मान है 13 के। देखिए ना जी एच का मान 13 के से के कैंसिल यानी 12 बटा 13, 12 बटा 13। फिर निकालिए tan थीटा बराबर होता है पी बटा बी होता है। तब P का मान कितना है 5 के, और B का मान कितना है 12 के से के कैंसिल यानी 5 बटा 12। अब देखिए जब साइन का मान आपको मालूम हो गया तो कौसेक का मान भी आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि साइन के उल्टा कौसेक, साइन का उल्टा कौसेक, यानी कौसेक थीटा बराबर आपसे मान पूछा, जब साइन का मान 5 बटा 13 तब कौसेक का 13 बटा 5, क्योंकि साइन का उल्टा कौसेक, साइन का उल्टा कौसेक। जब आपको कॉस थीटा का मान मालूम हुआ तो सेक का भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर, जब आपको कॉस थीटा बराबर 12 बटा 13 तो सेक थीटा 13 बटा 12 है ना जी। जब आपको tan बराबर tan थीटा बराबर 5 बटा 12 तो कॉट थीटा बराबर आपका 12 बटा 5, 12 बटा 5 हो जाएगा। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। देखिए साइन के उल्टा कौसेक बताए थे आपको फार्मूला में, साइन के उल्टा कौसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। ठीक है, आज तक यहीं तक क्लास रहा, अगला क्लास कल चलेगा। अब इतना आप लोग रिवाइज कर लीजिए एक बार, ठीक है, फिर कल आएंगे और जितना भी फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का है आप लोग उसको धीरे धीरे याद करते रहिए। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से चल रहा है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए ओके।